राधा स्वामी जी बाबा जी का प्यार भरा संदेश संगत जी को प्रणाम करता है। संगत जी आज बैठे हुए हैं तो मन में बहुत सारे प्रश्न लेकर बैठे हैं और यही तो सत्संग की सुंदरता है, जब हृदय से प्रश्न उठते हैं और गुरु की कृपा से उनका समाधान मिलता है। संगत जी आज की चर्चा का जो सबसे पहला सवाल है वह सुनते ही रूह कांप जाती है। संगत जी से विनती है, प्लीज कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिख दीजिए, साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने गांव का नाम भी जरूर लिख दीजिए। संगत जी पंडाल में हजारों की संगत बैठी थी और तभी एक नौजवान भाई खड़ा हुआ। वह भाई कोई आम इंसान नहीं था, वह देश की सरहद पर तैनात एक फौजी था। उसकी आंखों में एक अजीब सा द्वंद्व था, एक गहरी उलझन थी। उसने हुजूर के सामने हाथ जोड़कर जो पूछा वह हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सबक है। उस फौजी भाई ने कहा, हुजूर मैं फौज में हूं, मेरा काम देश की रक्षा करना है। सरहद पर जब दुश्मन सामने होता है तो हमें गोलियां चलानी पड़ती है। उस गोली से किसी की जान जाती है, किसी का खून बहता है। बाबा जी जब मैं वापस आता हूं तो मेरा मन मुझसे पूछता है कि क्या इस खून का हिसाब मेरी रूह को देना होगा? क्या यह जान लेने का पाप मेरे कर्मों की पोटली में बांध दिया जाएगा? क्या एक फौजी कभी उस मालिक के दरबार में बेदाग पहुंच पाएगा? संगत जी सोचिए उस भाई के दिल पर क्या गुजरती होगी। हम तो यहाँ घरों में सुरक्षित बैठे हैं, लेकिन जो मौत से आमने सामने लड़ रहा है उसके मन की यह तड़प कितनी जायज है। हुजूर ने उस भाई की ओर बहुत ही दया भरी नजरों से देखा और जो जवाब दिया वह हमारे जीवन के नजरिए को बदल देता है। बाबा जी ने फरमाया कि भाई साहब, एक फौजी जो कुछ भी सरहद पर कर रहा है वह उसका निजी बदला नहीं है। वह वहां किसी से नफरत के कारण गोली नहीं चला रहा, बल्कि वह अपना फर्ज निभा रहा है। अगर एक फौजी सरहद पर खड़ा होकर यह सोचने लगे कि मेरे कर्म बन रहे हैं और वह हथियार डाल दे, तो फिर इस देश की, इस समाज की और आप जैसे मासूम लोगों की सुरक्षा कौन करेगा? बाबा जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब हम बिना किसी निजी स्वार्थ के केवल अपनी ड्यूटी और मर्यादा को निभाने के लिए कोई कार्य करते हैं तो वह कर्म नहीं बनता, वह आपकी सेवा बन जाती है। संगत जी यहाँ रुककर जरा गहराई से सोचिए, ये बात सिर्फ उस फौजी के लिए नहीं थी, यह हम सबके लिए है। हम भी अपने परिवारों में, अपने समाज में कई बार ऐसे निर्णय लेते हैं जो थोड़े कठोर होते हैं। कभी बच्चों को सही रास्ते पर लाने के लिए हमें सख्त होना पड़ता है, तो कभी समाज की बुराइयों के खिलाफ खड़ा होना पड़ता है। अगर हमारी नीयत साफ है और हम केवल अपना कर्तव्य निभा रहे हैं तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। हुजूर ने उस फौजी भाई का बोझ हल्का करते हुए कहा कि आप अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाएं, बाकी सब उस मालिक पर छोड़ दें। वह अंतर्यामी है, वह आपकी नीयत को देख रहा है, आपके हाथों को नहीं। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए संगत जी एक और बहुत ही दिलचस्प वाक्या हुआ। उस फौजी भाई के सवाल के बाद एक बुजुर्ग सज्जन खड़े हुए जो पेशे से जज रह चुके थे। उन्होंने कहा कि बाबा जी, फौजी का काम तो सरहद पर है, लेकिन मेरा काम तो कलम से न्याय करना था। कई बार मेरी कलम ने किसी को फांसी की सजा सुनाई है। कानून की किताब के हिसाब से वह अपराधी था, लेकिन जान तो मेरी कलम के लिखे शब्दों से गई। क्या वह मौत का कर्म मेरे सिर चढ़ेगा? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए उन्हें भी वही बात समझाई। उन्होंने कहा कि जज की कुर्सी पर बैठकर आप व्यक्ति नहीं बल्कि न्याय का प्रतीक होते हैं। अगर आपने पूरी ईमानदारी और बिना किसी पक्षपात के फैसला सुनाया है तो वह आपका कर्म नहीं बल्कि उस व्यवस्था का हिस्सा है जिसे समाज को चलाने के लिए बनाया गया है। संगत जी, इन दोनों ही बातों से हमें यह समझ आता है कि मालिक हमारे कृत्य एक्शन से ज्यादा हमारी भावना, इंटेंशन को देखता है। अब संगत जी एक ऐसे सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो हमारी आज की व्यस्त जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। एक भाई साहब खड़े हुए जिनके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। उन्होंने बड़े ही भावुक होकर कहा, बाबा जी मेरी उम्र बीतती जा रही है। सुबह 8 बजे दुकान खोलता हूँ, रात के 10 बजे बच जाते हैं। फिर घर की जिम्मेदारियां, बच्चों की पढ़ाई, सामाजिक मिलजोल। सच कहूं तो इतना थक जाता हूं कि जब रात को बिस्तर पर लेटता हूं तो सिमरन के लिए आंखें नहीं खुलती। क्या मुझ जैसे इंसान के लिए भक्ति का कोई रास्ता है? क्या मुझे यह दुकानदारी और परिवार छोड़कर पहाड़ों पर चले जाना चाहिए ताकि मैं मालिक को पा सकूं? संगत जी, यह सवाल आज के हर दूसरे इंसान का है। हम सब भी तो इसी भागदौड़ में फंसे हैं। हुजूर ने जो जवाब दिया वह हमारे कानों में अमृत की तरह घुल जाना चाहिए। बाबा जी ने कहा कि भाई साहब, मालिक ने सबको दिन रात मिलाकर 24 घंटे ही दिए हैं, चाहे वह कोई राजा हो या फकीर। अगर आप 14 घंटे अपनी आजीविका कमाने में लगाते हैं तब भी आपके पास 10 घंटे बचते हैं। किसी भी संत महात्मा ने आज तक यह नहीं कहा कि मालिक को पाने के लिए घर बार छोड़ दो या अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लो। संत तो हमें गृहस्थ में रहते हुए मुक्त होने की कला सिखाते हैं। बाबा जी ने जो गणित समझाया उसे ध्यान से सुनिए संगत जी। उन्होंने कहा कि हमें अपने समय का 10वां हिस्सा मालिक को देना चाहिए। अगर हम 24 घंटे में से 2.5 घंटे भी सच्चे दिल से उस मालिक की याद में बैठे तो बाकी के 21 घंटे हमारे दुनियावी कामों के लिए बहुत होते हैं।
संगत जी, असलियत ये है कि हम समय की कमी का बहाना तो बनाते हैं, लेकिन अगर हम गौर करें तो हम घंटों तक फालतू की चर्चाओं में, टीवी के सामने या दूसरों की बुराई करने में समय बर्बाद कर देते हैं। हुजूर ने समझाया कि अपनी दुकान को भी मालिक की दुकान समझकर चलाएं, ग्राहकों से ईमानदारी बरतें, अपनी मेहनत की कमाई पर संतोष रखें। यह भी एक तरह की भक्ति है। भक्ति मंदिर या गुरुद्वारे में जाकर नहीं होती। भक्ति तो हर उस पल में होती है जब आप मालिक को अपने साथ महसूस करते हैं। संगत जी, चर्चा अभी थमी नहीं थी। एक बहन खड़ी हुई और उन्होंने नामदान को लेकर एक बहुत ही तकनीकी सवाल पूछा। उन्होंने पूछा, हुजूर, नामदान लेना क्यों जरूरी है? क्या इसके बिना रूह की मुक्ति मुमकिन नहीं है? क्या एक नेक इंसान जो कभी किसी का बुरा नहीं करता बिना नामदान के मालिक तक नहीं पहुंच सकता? बाबा जी ने इस गुत्थी को सुलझाने के लिए एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, बेटा, नामदान लेना वैसा ही है जैसे किसी अच्छे स्कूल में दाखिला एडमिशन लेना। हुजूर ने विस्तार से समझाया कि अगर आपको कोई डिग्री चाहिए तो आपको स्कूल या कॉलेज जाना ही पड़ेगा। नामदान वह जरिया है, वह रास्ता है जो हमें उस मालिक के पते तक ले जाता है। लेकिन संगत जी, बाबा जी ने एक बहुत बड़ी चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग यह समझते हैं कि एक बार नाम दान ले लिया तो बस अब तो सचखंड का टिकट पक्का हो गया। हुजूर ने कहा कि यह सोच बिल्कुल गलत है। सिर्फ स्कूल में नाम लिखवा लेने से कोई बच्चा पास नहीं हो जाता। उसे पूरा साल मेहनत करनी पड़ती है, इम्तिहान देने पड़ते हैं। इसी तरह नाम दान तो सिर्फ एक शुरुआत है। उसके बाद कमाई, भजन, सुमिरन हमें ही करनी पड़ेगी। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हम उसी जन्म मरण की क्लास में बार बार फेल होते रहेंगे और यही फंसे रह जाएंगे। नामदान हमें वह औजार देता है जिससे हम अपने अंदर के अंधकार को मिटा सके, लेकिन उस औजार को चलाना तो हमें ही सीखना होगा। संगत जी, आज की इस चर्चा में एक और बहुत ही आधुनिक और थोड़ा मजाकिया सवाल सामने आया। आजकल इंटरनेट का जमाना है, हर चीज मोबाइल पर उपलब्ध है। एक नौजवान लड़के ने बड़े ही भोलेपन से पूछा, बाबा जी, सत्संग में कहा जाता है कि गुरु से नाम लेना चाहिए, लेकिन अगर मैं इंटरनेट या यूट्यूब से वह 5 नाम ढूंढ लूं और खुद ही उनका सिमरन शुरू कर दूं तो क्या मुझे वही फल मिलेगा? क्या मुझे मुक्ति मिल जाएगी? इस पर हुजूर ने जो जवाब दिया उससे पूरे सत्संग घर में हंसी की लहर दौड़ गई। लेकिन उस हंसी के पीछे एक बहुत गहरा सच छुपा था। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, अगर इंटरनेट से नाम लेकर मुक्ति मिलती तो फिर सचखंड भी इंटरनेट से ही चले जाना। संगत जी, बाबा जी ने समझाया कि शब्द तो हर जगह लिखे हैं, किताबों में भी है, इंटरनेट पर भी है, लेकिन उन शब्दों में शक्ति, पावर तब आती है जब वे एक जीवित गुरु, लिविंग मास्टर के मुख से निकलते हैं। गुरु उस नाम के पीछे अपनी पूरी रूहानी कमाई और ताकत रख देता है। जैसे एक बुझा हुआ दिया, चाहे वह कितना भी सुंदर क्यों ना हो, दूसरे दिए को नहीं जला सकता। रोशनी पैदा करने के लिए आपको एक जलते हुए दिए के पास जाना ही पड़ेगा। गुरु वह जलता हुआ दिया है। बिना गुरु की मेहर और उनकी रूहानी दृष्टि के नाम सिर्फ अक्षर रह जाते हैं, उनमें वह कशिश नहीं होती जो रूह को ऊपर खींच सके। संगत जी, इसके एक और बहुत ही भावुक कर देने वाला सवाल लेते हैं। एक भाई खड़े हुए जिनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने बताया कि उनकी जवान बेटी बहुत बीमार है, उसे दिमाग की नसों की कोई गंभीर बीमारी है। उन्होंने कहा, बाबा जी, मैं उसे डॉक्टरों के पास ले जाता हूँ, रात रात भर जाग कर उसकी सेवा करता हूँ, मेरा सारा समय उसकी तमारदारी में निकल जाता है। मुझे बहुत दुख होता है कि मैं आपकी सेवा में नहीं आ पाता। मैं भजन पर नहीं बैठ पाता क्योंकि मेरा मन हमेशा उसकी चिंता में डूबा रहता है। क्या मालिक मुझसे नाराज होगा? हुजूर ने उस भाई को जो दिलासा दिया वह हम सबके दिल को छू गया। बाबा जी ने बड़े ही प्यार से कहा, बेटा, जो सेवा तू अपनी बीमार बेटी की कर रहा है वह किसी भी मंदिर या सत्संग घर की सेवा से कम नहीं है। मालिक ने तुझे यह मौका दिया है कि तू एक बेबस रूह की सेवा कर सके। इसे अपना कर्म या बोझ मत समझ, इसे मालिक की सेवा समझकर कर। बाबा जी ने समझाया कि जब हम अपने परिवार के किसी बीमार या वृद्ध सदस्य की सेवा पूरी लगन और प्रेम से करते हैं तो वह भी एक तरह की बंदगी है। मालिक कभी नाराज नहीं होता, बल्कि वह तो खुश होता है कि उसका बंदा उसके बताए हुए रास्ते पर चल रहा है और प्रेम बांट रहा है। हुजूर ने कहा कि तू अपनी ड्यूटी पूरी कर, बाकी उस मालिक पर छोड़ दे। वह सबसे बड़ा डॉक्टर है, वह सब ठीक करने की ताकत रखता है। संगत जी, आज का अगला सवाल एक ऐसे नौजवान का था जो पहली बार सत्संग घर आया था। उसकी आंखों में एक जिज्ञासा थी, एक ऐसी तलाश थी जो अक्सर हम सबको इस रूहानी मार्ग की ओर खींच लाती है। उसने बड़ी ही विनम्रता से पूछा, बाबा जी, मैं आज पहली बार यहाँ आया हूँ और मेरी किस्मत देखिए कि आज ही मेरा नंबर लग गया। मेरे मन में एक बहुत बुनियादी सा सवाल है जो शायद बहुत से लोगों के मन में होगा। हम सब राधा स्वामी कहते हैं, लेकिन इस शब्द का असली मतलब क्या है? क्या यह सिर्फ एक अभिवादन है या इसके पीछे कोई गहरा रूहानी रहस्य छुपा है? और क्या इस राह पर हम जैसे आम लोग चल सकते हैं?
संगत जी, हुजूर ने इस सवाल का जो जवाब दिया वह इतना सरल और इतना गहरा था कि सुनकर मन तृप्त हो गया। बाबा जी ने बड़े शांत स्वर में समझाया कि राधा का अर्थ कोई नाम नहीं है, बल्कि राधा का अर्थ है आत्मा, वह चेतना जो हमारे इस शरीर के अंदर विराजमान है, और स्वामी का अर्थ है परमात्मा, यानी वह कुल मालिक जो इस पूरी सृष्टि को चला रहा है। तो जब हम राधा स्वामी कहते हैं तो इसका सीधा सा मतलब होता है आत्मा और परमात्मा का मिलन। संगत जी, यह शब्द हमें याद दिलाता है कि हमारी रूह उस मालिक का अंश है और इसका असली घर वही सचखंड है। भक्ति का पूरा उद्देश्य ही यही है कि यह आत्मा अपने मूल स्रोत, अपने स्वामी की ओर लौट जाए। हुजूर ने मुस्कुराकर कहा कि बेटा, यह राह सबके लिए खुली है। मालिक ने कभी किसी में कोई भेदभाव नहीं किया। बस जरूरत है तो एक तड़प की और कुछ नियमों को अपने जीवन में ढालने की। संगत जी, इसी चर्चा के बीच एक ऐसा सवाल आया जो आज के इस वैज्ञानिक युग में भी हमें बहुत डराता है। एक भाई खड़े हुए और उन्होंने थोड़े सहमे हुए स्वर में पूछा, हुजूर, सत्संग में कहा जाता है कि जिन्होंने नाम दान लिया है उन पर किसी भी तरह का काला जादू या टोना टोटका असर नहीं करता। लेकिन बाबा जी, मैंने तो अभी तक नाम दान नहीं लिया, तो क्या मुझ पर इन चीजों का असर हो सकता है? क्या कोई तांत्रिक या कोई बुरी शक्ति मेरा नुकसान कर सकती है? संगत जी, यह डर हमारे समाज में बहुत गहरा बैठा है। हुजूर ने इस पर जो कहा वह हम सबके लिए एक बहुत बड़ी सीख है। बाबा जी हल्के से मुस्कुराए और बोले, बेटा, एक बात बताओ, अगर यह जादू टोना सच में काम करता तो फिर दुनिया में कोई मेहनत क्यों करता? लोग बिना पढ़ाई किए जादू से फर्स्ट आने लगते, बिना काम किए जादू से अमीर बन जाते। लेकिन क्या ऐसा होता है? संगत जी, बाबा जी ने समझाया कि यह सब बातें सिर्फ हमारे मन का भ्रम और डर है। दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति वह कुल मालिक है, उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हुजूर ने बहुत पक्की बात कही कि जो कुछ हमारी किस्मत में लिखा है वही होगा। कोई जादू या कोई टोना उस तकदीर को नहीं बदल सकता जो मालिक ने खुद लिखी है। इसलिए इन फालतू के डरों से बाहर निकले। अगर आप उस मालिक के नाम का सहारा लेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। यह डर ही इंसान को कमजोर बनाता है और नाम हमें अंदर से फौलाद जैसा मजबूत बना देता है। अब संगत जी एक ऐसी समस्या की बात करते हैं जिससे हम में से हर वह इंसान जूझता है जो भजन सुमिरन करने की कोशिश करता है। एक बहन खड़ी हुई जिनके चेहरे पर एक अजीब सा ठहराव था। उन्होंने कहा, बाबा जी, मुझे नाम दान लिए 2 साल हो गए हैं। शुरुआत में तो बहुत चाव था, ऐसा लगता था कि मैं बहुत आगे बढ़ रही हूँ, लेकिन अब पिछले कुछ समय से ऐसा महसूस होता है जैसे सब कुछ रुक गया है। ना अंदर कोई अनुभव होता है, ना ही वह पहले जैसी तड़प महसूस होती है। क्या यह मेरी प्रगति है या मेरा मन मुझे भ्रमित कर रहा है? कहीं मैं रास्ता तो नहीं भटक गई? संगत जी, यह एक बहुत ही टेक्निकल और रूहानी सवाल है। हुजूर ने बहुत ही प्यार से समझाया कि बेटा, जब रूह प्रगति कर रही होती है तो बीच बीच में मन बहुत चालाकियां करता है। मन नहीं चाहता कि आप उसकी कैद से छूटकर मालिक की ओर जाए, इसलिए वह ऐसे ठहराव पैदा करता है ताकि आप घबरा जाए, निराश हो जाए और सुमिरन छोड़ दें। बाबा जी ने एक मिसाल दी कि जब हम पहाड़ चढ़ते हैं तो कभी कभी रास्ता सीधा आ जाता है जहां चढ़ाई महसूस नहीं होती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप ऊपर नहीं जा रहे। उन्होंने कहा कि आप बस अपनी ड्यूटी निभाते जाओ, चाहे मन लगे या ना लगे, चाहे अंदर कुछ दिखे या ना दिखे, आपको अपना समय देना ही है। यह ठहराव ही आपकी असली परीक्षा है। अगर आप इस समय नहीं रुके तो मालिक की मेहर से वह दरवाजा जरूर खुलेगा। संगत जी, चर्चा के इसी दौर में एक भाई का वाक्य सामने आया जो जर्मनी में रहते थे। उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई कि विदेश में जिंदगी कितनी मुश्किल है। उन्होंने कहा, हुजूर, हम सोचते थे कि विदेश जाकर पैसा कमाएंगे, जिंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन वहां तो इतनी भागदौड़ है कि सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती। जब कभी 2-3 घंटे फ्री मिलते हैं और मैं सुमिरन के लिए बैठता हूं तो जैसे ही सिर टिकता है इतनी गहरी नींद आ जाती है कि पता ही नहीं चलता कब सुबह हो गई। मुझे बहुत ग्लानि होती है कि मैं मालिक को समय नहीं दे पा रहा। हुजूर ने उनकी बात सुनकर बहुत ही व्यवहारिक सलाह दी। उन्होंने कहा कि भाई साहब, शरीर की अपनी सीमाएं हैं। अगर शरीर बहुत ज्यादा थका होगा तो मन कभी एकाग्र नहीं हो पाएगा। इसीलिए जीवन में संतुलन, बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। बाबा जी ने कहा कि हम बाकी सब काम तो भाग दौड़ कर लेते हैं, लेकिन जिसने हमें यह हाथ पांव दिए, यह शरीर दिया, उसके लिए हम बचा कुचा समय निकालते हैं। उन्होंने समझाया कि सुमिरन के लिए वह समय निकाले जब आप थोड़े ताजा हो, और अगर नींद आती भी है तो घबराएं नहीं। मालिक आपकी नीयत को देख रहा है। वह जानता है कि आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोशिश यह करें कि दुनिया की इस दौर में इतने ना अंधे हो जाए कि उस असली घर का रास्ता ही भूल जाए। संगत जी, इसके बाद एक ऐसा दृश्य आया जिसने पूरी संगत की आंखों को नम कर दिया। एक भाई खड़े हुए, उनके कंधे झुके हुए थे और आवाज में एक भारीपन था। उन्होंने कहा, बाबा जी, मैं आपसे कुछ पूछने नहीं बल्कि माफी मांगने आया हूं। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सी ऐसी गलतियां की है जिन्हें याद करके मेरा सीना फट जाता है। मैंने लोगों को दुख दिया अनजाने में, और जानबूझकर भी बहुत से बुरे काम किए।
अब जब मैं इस राह पर आया हूं तो मुझे लगता है कि क्या मुझ जैसे पापी को भी माफी मिल सकती है? क्या मालिक मुझे कभी गले लगाएगा? संगत जी, हुजूर ने जो जवाब दिया वह उनके बड़प्पन और उनकी दयालुता की पराकाष्ठा थी। बाबा जी ने कहा, बेटा, मैं कौन होता हूं माफ करने वाला? मुझ में और तुम में कोई अंतर नहीं है। मैं इस कुर्सी पर बैठा हूं, इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुमसे ऊपर हूं। मैं भी तुम्हारी ही तरह एक इंसान हूं और बाबा जी की दी हुई सेवा को निभा रहा हूं। संगत जी, देखिए कितनी महानता है। हुजूर ने आगे समझाया कि असली माफ करने वाला वह मालिक है। वह बहुत रहमदिल है। शर्त सिर्फ इतनी है कि आपका पछतावा सच्चा होना चाहिए। अगर आप अपनी गलती को मान लेते हैं और यह पक्का इरादा करते हैं कि आगे से ऐसा नहीं करेंगे तो मालिक के दरवाजे हमेशा खुले हैं। उन्होंने कहा कि जो हो गया उसे अब मन पर ढोते मत रहो, क्योंकि बीता हुआ कल वापस नहीं आएगा, लेकिन आज और आने वाला कल आपके हाथ में है। अपनी गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए एक और भाई ने अरदास प्रार्थना को लेकर एक बहुत ही गहरा सवाल किया। उन्होंने पूछा, हुजूर कहते हैं कि अगर दिल से अरदास की जाए तो वह जरूर पूरी होती है, लेकिन क्या अरदास हमारी किस्मत को बदल सकती है? अगर सब कुछ पहले से लिखा है तो फिर अरदास करने का क्या फायदा? बाबा जी ने बहुत ही शांत स्वर में समझाया कि भाई साहब, हम अरदास करते ही क्यों हैं? अक्सर कुछ ना कुछ मांगने के लिए। लेकिन सोचिए, जो मालिक सब जानता है, जो हमारे बिना कहे हमारी जरूरतों को पूरा करता है, उसे क्या बताने की जरूरत है? हुजूर ने कहा कि हमारी किस्मत हमारे अपने ही कर्मों से बनी है। जो हमने बोया है वही हमें काटना पड़ेगा। अरदास हमारे मन को सुकून देने का एक तरीका है। यह हमें उस मुश्किल वक्त को सहने की ताकत देती है। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि मालिक से मांगो नहीं, बल्कि उस पर विश्वास रखो। जो उसने देना तय किया है वह बिना कहे भी मिल जाएगा, और जो हमारे हक में नहीं है वह लाख मांगने पर भी नहीं मिलेगा। मालिक की रजा में रहना ही सबसे बड़ी अरदास है। जब हम कहना शुरू कर देते हैं कि हे मालिक, जो तेरी मर्जी वही मेरी मर्जी, तब हमारी सारी चिंताएं खत्म हो जाती हैं। संगत जी, इसके बाद एक बहन खड़ी हुई। उनकी आंखों में एक अजीब सी उलझन थी। उन्होंने हुजूर से कहा, बाबा जी, मेरा कोई सवाल तो नहीं है, लेकिन एक बात मेरे मन को बहुत परेशान करती है। जब मैं पुराने बाबा जी के दर्शन करती थी तो मेरी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग जाती थी। मेरा रोम रोम कांपने लगता था। लेकिन आज जब मैं आपके सामने खड़ी हूं तो मेरी आंखों में वह आंसू नहीं है। क्या मेरी भक्ति कम हो गई है? क्या मेरा जुड़ाव इस गद्दी से कम हो गया है? संगत जी, यह सवाल सुनकर पूरा पंडाल एकदम खामोश हो गया। हुजूर ने जो जवाब दिया वह हम सबके लिए एक बहुत बड़ी राहत है। बाबा जी ने बहुत ही सादगी से मुस्कुराते हुए कहा कि बहन जी, पुराने बाबा जी के साथ आपका रिश्ता बहुत पुराना है। आपने उनके साथ लंबा समय बिताया है। वह जुड़ाव सालों की आस्था से बना है। जब हम किसी के बहुत करीब होते हैं तो भावनाएं अपने आप बहने लगती हैं। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आज आपकी श्रद्धा कम है। जैसे जैसे समय बीतता है, आस्था और रिश्ते और भी मजबूत होते जाते हैं। यह तो वक्त की बात है। आप बस अपने प्रेम को बनाए रखें। मालिक सब जानता है। संगत जी, इसके बाद एक छोटी सी बच्ची उठी। उसने जो सवाल पूछा वह सुनने में तो बहुत मासूम था, लेकिन उसका जवाब हम बड़ों के लिए एक बहुत बड़ा सबक था। उस बच्ची ने कहा, बाबा जी, मुझे अपनी मम्मी पर बहुत गुस्सा आता है। मैं उन पर चिल्ला देती हूँ, फिर बाद में मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं इस गुस्से को कैसे रोकूं? संगत जी, हुजूर ने उस बच्ची को जो समझाया वह हम सबको अपने जीवन में उतारना चाहिए। बाबा जी ने कहा, बेटा, गुस्सा अक्सर वहीं आता है जहां सबसे ज्यादा मोह होता है। बच्चे अपनी माँ पर ही गुस्सा निकालते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि माँ सबसे ज्यादा प्यार करती है। फिर बाबा जी ने एक बहुत गहरी बात कही। उन्होंने कहा कि बेटा, यह दुनिया गोल है। आज जो तुम अपनी माँ के साथ कर रही हो, कल जब तुम बड़ी होगी और तुम्हारी अपनी औलाद होगी और जब वह तुम पर चिल्लाएगी, तब तुम्हें एहसास होगा कि आज तुम्हारी माँ को कैसा लग रहा है। संगत जी, हुजूर ने हमें सिखाया कि जो हम दुनिया को देते हैं वही घूमकर हमारे पास वापस आता है। इसलिए अपने गुस्से को प्यार में बदलना सीखें, क्योंकि प्यार ही वह एकमात्र चीज है जो वापस आने पर सुख देती है। संगत जी, अब एक ऐसे भाई का सवाल लेते हैं जिसने हम सबके मन की बात कह दी। उसने पूछा, हुजूर, क्या ऐसा मुमकिन है कि हमें आपसे सवाल पूछने के लिए यहाँ लाइन में ना लगना पड़े? क्या आप हमारे मन में उठने वाले हर सवाल का जवाब अंदर से ही नहीं दे सकते? हुजूर ने मुस्कुराकर कहा कि भाई साहब, पहले उस अवस्था तक पहुंचना तो पड़ेगा। हम शब्दों में तो बहुत कुछ मांग लेते हैं, लेकिन हमारी करनी वैसी नहीं होती। जब हमारी रूह उस मुकाम पर पहुंच जाएगी जहां गुरु और चेले के बीच कोई पर्दा नहीं रहेगा, तब सवाल उठने से पहले ही जवाब अंदर गूंजने लगेगा। लेकिन उसके लिए मेहनत करनी होगी। सिमरन की उस ऊंचाई तक पहुंचना होगा जहां मन की चंचलता खत्म हो जाए। संगत जी, आगे सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल रूहानी साखी पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। संगत जी, चर्चा के इसी दौर में एक बहुत ही गंभीर विषय उठा, तीर्थ स्नान और बाहरी कर्मकांड।
एक नौजवान ने पूछा कि बाबा जी, लोग गंगा में या दूसरी पवित्र नदियों में डुबकी लगाते हैं और समझते हैं कि उनके पाप धुल गए और उन्हें मुक्ति मिल जाएगा। क्या वाकई बाहरी पानी से रूह साफ हो सकती है? बाबा जी ने बहुत ही तार्किक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भाई साहब, बाहरी पानी से तो सिर्फ शरीर की मैल उतरती है। रूह की मैल उतारने के लिए तो नाम के सरोवर में डुबकी लगानी पड़ेगी। हुजूर ने समझाया कि हर किसी का भक्ति करने का अपना तरीका है। हम किसी को गलत नहीं कहते, लेकिन सच तो यही है कि मुक्ति का रास्ता हमारे अंदर है। जब तक अंदर का सिमरन नहीं होगा, बाहर की कितनी भी डुबकियां हमें उस सचखंड तक नहीं पहुंचा सकती। संगत जी, अब हम उस हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं जो हमारे कर्मों और किस्मत से जुड़ा है। एक भाई ने पूछा कि बाबा जी, अगर सब कुछ पहले से लिखा है तो फिर हम मेहनत क्यों करें? क्या हमारी कोशिशों का कोई मोल है? बाबा जी ने एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया, जिसे छाते की मिसाल कहा जाता है। हुजूर ने कहा, बेटा, अगर बाहर तेज धूप है तो वह धूप तो पड़ेगी ही, उसे कोई रोक नहीं सकता। वह धूप तुम्हारी किस्मत है। लेकिन अगर तुम हाथ में छाता लेकर निकलोगे तो उस धूप की तपन तुम्हें महसूस नहीं होगी। वह छाता सुमिरन है संगत जी। बाबा जी ने समझाया कि कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन जो इंसान सिमरन की धार लेकर चलता है, उसे बड़े से बड़ा दुख भी एक मामूली खरोच जैसा लगता है। मेहनत हमें इसलिए करनी है ताकि हम अपनी रूह को मजबूत बना सके और उस किस्मत के थप्पड़ों को शांति से सह सकें। संगत जी, सत्संग में बैठे हुए हम सब जानते हैं कि इस राह पर चलने के लिए बहुत संयम की जरूरत है। अंदर की यात्रा बाहरी यात्रा से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण है। यहाँ हमें अपने मन के साथ लड़ना पड़ता है। मन बहुत चालाक है, वह हमें सैकड़ों बहाने देगा। वह कहेगा कि आज बहुत थक गए हो, कल से शुरू करेंगे। या फिर वह कहेगा कि देखो, दुनिया में इतना कुछ करने को है, इन सब के बीच सुमिरन का समय कहाँ से निकालेंगे? लेकिन संगत जी, याद रखें कि यह सब मन की चालें हैं। मालिक तक पहुंचने के लिए हमें इस मन को वश में करना ही होगा, और इसके लिए गुरु की शरण में जाना होगा। गुरु ही वह सहारा है जो हमें इस समुद्र से पार उतार सकता है। अब संगत जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर विचार करें। हम अक्सर यह सोचते हैं कि भक्ति करने से हमें क्या मिलेगा। हम मालिक से यह उम्मीद करने लगते हैं कि हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हों, हमारा घर व्यापार सब अच्छा चले। लेकिन संगत जी, भक्ति का असली उद्देश्य तो मालिक से मिलना है। वह सर्वशक्तिमान है, उसकी दुनिया में कोई कमी नहीं है। वह हमारी छोटी छोटी इच्छाओं से ऊपर है। जब हम सच्चे दिल से उसकी भक्ति करते हैं तो वह हमें वह सब कुछ देता है जो हमारे लिए अच्छा है। हमारी समझ तो सीमित है, हम नहीं जानते कि हमारे लिए क्या ठीक है और क्या नहीं, लेकिन वह जानता है। इसलिए भक्ति में निस्वार्थ भाव रखें, बस उसके चरणों में अपना सब कुछ समर्पित कर दें। जिसने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, उसकी चिंता मालिक स्वयं करता है। संगत जी, हम सब इस सत्संग में बैठे हैं तो यह हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। यहाँ बैठकर हमें अपने जीवन की दिशा बदलने का मौका मिलता है। यहाँ बैठकर हमें वह ज्ञान मिलता है जो हमें इस भवसागर से पार ले जा सकता है। लेकिन सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना होगा। प्रतिदिन सुमिरन करना होगा, प्रतिदिन सेवा करनी होगी, प्रतिदिन सत्संग सुनना होगा। यही सच्ची साधना है। संगत जी, देखिए, हमारे चारों ओर कितनी अनंत कृपा बरस रही है। हमें यह मानव जन्म मिला है, हमें सत्संग मिला है, हमें गुरु का सान्निध्य मिला है, हमें नाम दान मिला है। इतनी कृपा के बाद भी अगर हम अपनी रूह का उद्धार नहीं कर पाए तो यह हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। इसलिए समय रहते जाग जाइए, अपने जीवन को सार्थक कीजिए। आज का दिन ही सबसे अच्छा दिन है, आज का पल ही सबसे अच्छा पल है। संगत जी, सत्संग का यह समय समाप्त हो रहा है, लेकिन आशा है कि बाबा जी के इन प्यार भरे शब्दों ने आपके हृदय को छुआ होगा। इन बातों को अपने जीवन में धारण करें, अपने अंदर झांकें, अपनी आत्मा को पहचानें और उसे अपने स्वामी से मिलाने का प्रयास करें। सबका ध्यान रखने वाला मालिक आप सभी पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे, आप सभी को सुमिरन करने की ताकत दे, सेवा करने का सौभाग्य दे। आजकल हम सब सोशल मीडिया की दुनिया में रहते हैं। मैं जब भी कोई अच्छी फोटो डालता हूं और उस पर लाइक्स कम आते हैं तो मेरा पूरा दिन उदास बीतता है। मुझे लगता है कि शायद लोग मुझे पसंद नहीं करते। क्या यह भी एक तरह का मोह है? मैं इस डिजिटल माया से कैसे बाहर निकलूं? बाबा जी ने उस लड़के को ऊपर से नीचे तक देखा और उनके चेहरे पर एक बड़ी ही शरारती मुस्कान आ गई। बाबा जी हंसते हुए बोले कि बेटा, अगर मैं तुम्हें एक असली हीरा दूं और तुम उसे बाजार में लेकर जाओ और वहां लोग उसे पत्थर समझकर कोई लायक ना दें, तो क्या वो हीरा पत्थर बन जाएगा? लड़के ने सिर हिलाया। नहीं बाबा जी। बाबा जी ने फिर हंसते हुए समझाया कि बेटा, तुम अपनी कीमत दूसरों के लायक और कमेंट से क्यों तोल रहे हो? तुम उस कुल मालिक के बनाए हुए अनमोल हीरे हो। अब दुनिया को उसकी परख नहीं है तो इसमें तुम्हारा क्या दोष? यह सोशल मीडिया नहीं है, यह अहंकार की नुमाइश है। हम अपनी खुशी की चाबी दूसरों के हाथों में दे देते हैं। अगर किसी ने तारीफ कर दी तो हम 7वें आसमान पर, और किसी ने नजरअंदाज कर दिया तो हम पाताल में।
बाबा जी ने आगे बड़े ही मजेदार अंदाज में कहा कि बेटा, असली लाइक तो तब मिलेगा जब तुम अंदर बैठकर भजन करोगे और तुम्हारी आत्मा को वो रोशनी दिखाई देगी। उस वक्त जो आनंद मिलेगा उसके आगे यह फेसबुक और इंस्टाग्राम के लाइक्स तुम्हें मिट्टी लगेंगे। मोबाइल का इस्तेमाल करो पर उसे अपनी गर्दन पर मत चढ़ने दो। अपनी गर्दन हमेशा उस मालिक के आगे झुकाओ, इन ऐप के आगे नहीं। पूरी संगत बाबा जी की इस बात पर खिलखिलाकर हंस पड़ी। इसके बाद माइक एक ऐसी बहन के पास गया जो काफी संपन्न लग रही थी। उन्होंने कहा कि बाबा जी, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मुझे दूसरों की तरक्की देखकर जलन होती है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं खुश रहूं, पर जब मेरी पड़ोसन नई कार लेती है या बड़ा मकान बनाती है तो मुझे रात भर नींद नहीं आती। मैं इस जलन की आग को कैसे बुझाऊं? बाबा जी ने बहुत ही गहराई से उनकी तरफ देखा और बोले कि बेटा, तुम अपनी लकीर को बड़ा करने की जगह दूसरे की लकीर मिटाने में लगी हो। बाबा जी ने एक उदाहरण देते हुए समझाया कि देखो, अगर तुम्हें प्यास लगी है और तुम्हारे सामने ठंडे पानी का गिलास पड़ा है, लेकिन तुम इस बात से दुखी हो कि पड़ोसन के पास सोने का गिलास है, तो क्या तुम्हारी प्यास बुझेगी? नहीं बुझेगी। तुम प्यासी ही मर जाओगी। तुम यह देखो कि मालिक ने तुम्हें क्या दिया है, उसकी दी हुई नेमतों को गिनना शुरू करो। बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि बेटा, जब हम दूसरों के सुख से जलते हैं तो हम अपनी ही झोपड़ी में आग लगा लेते हैं। याद रखना, जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो पड़ोसन की कार यही रह जाएगी और तुम्हारी जलन तुम्हारे कर्मों के साथ तुम्हारे साथ जाएगी। भजन सिमरन करो, मन को बड़ा करो। जब तुम दूसरों की खुशी में खुश होना सीख जाओगी तो तुम्हारी आधी बीमारियां और सारी चिंताएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। फिर एक भाई साहब खड़े हुए जो काफी गुस्से में लग रहे थे। उन्होंने कहा कि बाबा जी, मैं बहुत सीधा आदमी हूं, लेकिन लोग मेरा फायदा उठाते हैं। ऑफिस में मुझसे ज्यादा काम कराया जाता है और क्रेडिट कोई और ले जाता है। मुझे बहुत गुस्सा आता है। क्या ऐसे में भी मुझे शांत रहना चाहिए? क्या मुझे उनके साथ लड़ना नहीं चाहिए? बाबा जी ने उन्हें शांत होने का इशारा किया और मुस्कुराते हुए पूछा कि भाई साहब, अगर सड़क पर चलते हुए कोई कुत्ता आप पर भौंक दे तो क्या आप भी नीचे झुककर उस पर भौंकना शुरू कर देंगे? यह सुनकर पूरी संगत जोर से हंसने लगी। बाबा जी ने फिर समझाया कि देखो भाई, दुनिया का काम है आजमाना। अगर तुम हर बात पर अपनी शांति को दोगे तो तुम कमजोर कहलाओगे। असली ताकत लड़ने में नहीं, बल्कि अपने आप को काबू में रखने में है। जो तुम्हारा हक है उसे कोई छीन नहीं सकता। आज नहीं तो कल मालिक तुम्हें उसका फल जरूर देगा। अपनी मेहनत पर भरोसा रखो और इन छोटी छोटी बातों को दिल से मत लगाओ। जो लोग चालाकी करते हैं वह अपने लिए कांटों की फसल बो रहे हैं। तुम अपनी ईमानदारी का दामन मत छोड़ो, शांत रहो, सिमरन करो और अपनी मेहनत जारी रखो। मालिक की नज़र सब पर है। अगला सवाल एक बुजुर्ग व्यक्ति का था। उन्होंने कहा कि बाबा जी, मेरी उम्र 70 साल हो गई है। मैंने सारी उम्र बहुत मेहनत की, बच्चों को सेटल किया। अब मैं चाहता हूं कि मैं भजन सिमरन करूं, लेकिन मेरा शरीर साथ नहीं देता। घुटनों में दर्द रहता है, कमर सीधी नहीं होती। जब बैठने की कोशिश करता हूं तो नींद आ जाती है। क्या अब मेरे लिए बहुत देर हो गई है? बाबा जी ने बड़े ही स्नेह से उन बुजुर्ग की तरफ देखा और बोले कि बाबूजी, मालिक के घर में कभी देर नहीं होती, जब जागो तभी सवेरा। बाबा जी ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा कि अगर आप 2.5 घंटे चौकड़ी मारकर नहीं बैठ सकते तो कोई बात नहीं, आप कुर्सी पर बैठ जाइए, सोफे पर बैठ जाइए या दीवार का सहारा ले लीजिए। मालिक यह नहीं देखता कि आप कैसे बैठे हैं, वो यह देखता है कि आपका ध्यान कहाँ है। और रही बात नींद की, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको भजन में नींद आती है। कम से कम उस वक्त आप किसी की निंदा चुगली तो नहीं कर रहे। संगत फिर से हंसी। बाबा जी ने आगे कहा कि बाबूजी, नींद आना इस बात की निशानी है कि आपका मन शांत हो रहा है, पर कोशिश करें कि रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। थोड़ा थोड़ा करके अभ्यास बढ़ाएं और सबसे जरूरी बात, सिमरन सिर्फ बैठकर नहीं होता। चलते फिरते, खाते पीते हर वक्त उस मालिक को याद रखें। जब मन में उसकी धुन चलने लगेगी तो शरीर का दर्द भी कम महसूस होगा। आप बस हिम्मत मत हारिए, मालिक आपकी मेहनत का एक एक पल कबूल करेगा। इसके बाद एक नौजवान लड़की उठी जो कॉलेज में पढ़ती थी। उसने पूछा कि बाबा जी, आज के दौर में प्यार और रिश्तों में बहुत धोखा मिलता है। ब्रेकअप की वजह से कई नौजवान डिप्रेशन में चले जाते हैं। मेरा भी हाल ही में रिश्ता टूटा है और मेरा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा। मैं क्या करूं? बाबा जी ने बड़े पिता समान भाव से उसे देखा और बोले कि बेटा, जिसे तुम प्यार कह रही हो वह सिर्फ एक शारीरिक और मानसिक खिंचाव है। असली प्यार तो कभी टूटता ही नहीं। बाबा जी ने समझाया कि देखो बेटा, हम इंसानों से उम्मीदें लगा लेते हैं। हम सोचते हैं कि वह हमें खुश रखेगा, लेकिन सच तो यह है कि कोई दूसरा हमें खुश नहीं रख सकता। खुशी हमारे अंदर है। तुम्हारा रिश्ता टूटा तो समझो मालिक ने तुम्हें किसी बड़ी मुसीबत से बचा लिया। जो इंसान तुम्हारे साथ रहने के काबिल नहीं था वो चला गया तो रोना कैसा? बाबा जी ने आगे कहा कि अपनी ऊर्जा को अपने करियर और अपनी रूहानी तरक्की में लगाओ। यह उम्र कुछ बनने की है।
जब तुम खुद को काबिल बना लोगी और अपने अंदर के मालिक से प्यार करोगी तो तुम्हें दुनिया के इन छोटे मोटे रिश्तों के टूटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रोना बंद करो, सिर ऊंचा करो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मालिक ने तुम्हारे लिए कुछ बहुत बेहतर सोच रखा होगा। तभी एक भाई साहब ने माइक लिया और बड़े मजेदार ढंग से पूछा कि बाबा जी, सत्संग में आने के बाद मेरा मन करता है कि मैं घर जाकर सबको बहुत प्यार करूं, पर जैसे ही घर का दरवाजा खुलता है और बीवी पूछती है कि इतनी देर कहाँ लगा दी, मेरा सारा सत्संग उड़ जाता है और झगड़ा शुरू हो जाता है। इसका क्या इलाज है? बाबा जी खिलखिलाकर हंसे और पूरी संगत भी उनके साथ हंसने लगी। बाबा जी बोले कि भाई साहब, इसका मतलब है कि आपका सत्संग अभी सिर्फ कानों तक गया है, दिल तक नहीं पहुंचा। बाबा जी ने हंसते हुए सलाह दी कि अगली बार जब बीवी पूछे कि इतनी देर कहाँ लगा दी तो बेहस करने की जगह उनके लिए एक गुलाब का फूल या कोई मिठाई लेकर जाना और कहना कि आज सत्संग में तुम्हारी बहुत याद आई, इसलिए तुम्हारे लिए यह छोटा सा तोहफा लाया हूं। फिर देखना वह झगड़ा करेंगी या आपको चाय बनाकर पिलाएंगी। संगत में हंसी के फव्वारे छूट पड़े। बाबा जी ने आगे समझाया कि देखो, ज्ञान वह है जो हमारे व्यवहार में आए। अगर हम सत्संग सुनकर भी घर में वही पुराना बर्दाश्त न करने वाला रवैया रखते हैं तो आने का कोई फायदा नहीं। सहनशीलता घर से ही शुरू होती है। थोड़ा झुकना सीखो, थोड़ा मुस्कुराना सीखो। घर को नर्क बनाना या स्वर्ग बनाना ये हमारे हाथ में है। अगला सवाल एक ऐसी महिला का था जो बहुत परेशान थी। उन्होंने कहा कि बाबा जी, मेरे घर में हमेशा कोई न कोई बीमार रहता है। कभी बेटा, कभी पति, कभी मैं खुद। दवाइयों में सारा पैसा निकल जाता है। लोग कहते हैं कि किसी ने हमारे घर पर जादू टोना कर दिया है। क्या यह सच है? क्या मुझे किसी तांत्रिक के पास जाना चाहिए? बाबा जी का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। उन्होंने बड़े कड़े शब्दों में कहा कि बेटा, इन सब वहमों को निकाल फेंको। इस दुनिया में कोई किसी का बुरा नहीं कर सकता जब तक मालिक की मंजूरी ना हो। बाबा जी ने समझाया कि बीमारी हमारे अपने कर्मों का फल है या फिर शरीर की एक प्राकृतिक अवस्था। जादू टोना सिर्फ कमजोर मन का वहम है। तुम तांत्रिकों के पास जाओगी तो वह तुम्हारा पैसा भी लूटेंगे और तुम्हारे मन में और ज्यादा डर भर देंगे। इससे अच्छा है कि तुम उस मालिक के नाम का सहारा लो। नाम से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। बाबा जी ने कहा कि अपने घर में सफाई रखो, अच्छा खाना खाओ, डॉक्टर की सलाह लो और साथ में सिमरन करो। जब तुम सिमरन करोगी तो तुम्हारे घर का वातावरण खुद बसापसारी को खुद पवित्र हो जाएगा और यह डर भाग जाएंगे। किसी इंसान के आगे झुकने की जगह उस कुल मालिक के आगे झुको, वो तुम्हारी सारी मुश्किलें आसान कर देगा। तभी एक छोटे बच्चे ने माइक मांगा और पूछा कि बाबा जी, आप हमेशा कहते हो कि अंदर रोशनी दिखती है, क्या वो दिवाली वाले पटाखों जैसी होती है या सूरज जैसी, और क्या हम वहां फोटो खींच सकते हैं? बच्चे की मासूमियत देखकर बाबा जी और पूरी संगत बहुत देर तक हंसती रही। बाबा जी ने उस बच्चे को पास बुलाया और उसके सिर पर हाथ रखकर बोले कि बेटा, वो रोशनी इन पटाखों और सूरज से भी ज्यादा सुंदर और शांत होती है। उसे देखने के लिए आंखों की नहीं, दिल की जरूरत होती है। बाबा जी ने आगे कहा कि और वहां फोटो नहीं खींच सकते बेटा, क्योंकि वहां मैं और मेरा कुछ नहीं रहता। वहां तो बस तुम होगे और वह मालिक होगा। वो रोशनी इतनी प्यारी होती है कि उसे देखने के बाद तुम्हारा मन फिर इस दुनिया की किसी चीज को देखने का नहीं करेगा। तुम अभी छोटे हो, बस रोज रात को सोते समय उस मालिक का शुक्रिया अदा किया करो, वो तुम्हें अपनी रोशनी जरूर दिखाएगा। इसके बाद एक भाई साहब खड़े हुए और बोले कि बाबा जी, मैं नाम दान लेना चाहता हूं, पर मुझे डर लगता है कि मैं इसके कड़े नियमों का पालन नहीं कर पाऊंगा। मैं कभी कभी बाहर का खाना खा लेता हूं और मुझसे रोज 2.5 घंटे नहीं बैठा जाता। क्या मैं नाम दान लेने के काबिल हूं? बाबा जी ने बहुत ही तसल्ली से जवाब दिया कि भाई, नामदान कोई सजा नहीं है, यह एक इनाम है। बाबा जी ने समझाया कि जैसे जब कोई बीमार होता है तो डॉक्टर उसे कुछ परहेज बताता है ताकि दवाई असर कर सके, वैसे ही नामदान के नियम जैसे शाकाहार, नशा न करना इसलिए है ताकि आपकी रूहानी तरक्की में कोई रुकावट ना आए। 2.5 घंटे की बात रही तो कोई भी पहले दिन से 2.5 घंटे नहीं बैठता। आप 15 मिनट से शुरू करो, फिर आधा घंटा, फिर धीरे धीरे समय बढ़ाओ। बाबा जी ने कहा कि काबिल कोई नहीं होता, मालिक अपनी दया से हमें काबिल बनाता है। अगर तुम्हारे मन में तड़प है और तुम कोशिश करने को तैयार हो तो तुम बिल्कुल काबिल हो। नियमों को बोझ मत समझो, इन्हें अपनी भलाई के लिए एक सहारा समझो। एक कदम तुम चलो, 100 कदम मालिक तुम्हारी तरफ चलेगा। फिर एक बुजुर्ग महिला ने पूछा कि बाबा जी, मेरे पति का देहांत हो गया है, अब मेरे पास कोई काम नहीं है, सारा दिन खाली बैठी रहती हूँ और पुरानी बातें याद करके रोती रहती हूँ। मुझे बहुत अकेलापन लगता है, मैं क्या करूँ? बाबा जी ने बड़े प्यार से कहा कि माता जी, आप अकेली नहीं हैं, वह मालिक हर पल आपके साथ है। बाबा जी ने सलाह दी कि अब आपके पास समय ही समय है, इसे रोने में क्यों बर्बाद कर रही है? यह समय तो मालिक ने आपको अपनी भक्ति के लिए दिया है। आप सेवा में आया करें, डेरे में या अपने आसपास के सत्संग घर में सेवा करें। जब आप दूसरों की सेवा करेंगी तो आपका मन शांत होगा, और जब घर पर हो तो सिमरन करें। सिमरन वो साथी है जो कभी साथ नहीं छोड़ता। पुरानी बातों को याद करने से कुछ हासिल नहीं होगा, जो बीत गया वह बीत गया। अब अपनी आगे की यात्रा की तैयारी करें।
खुश रहें और मालिक का शुक्र करें कि उसने आपको अपनी याद में बैठने का मौका दिया है। अंत में सेवादार ने एक सवाल के लिए इशारा किया। एक नौजवान उठा और बोला कि बाबा जी, सच्ची प्रार्थना क्या है? क्या हमें अपनी इच्छाएं मालिक से मांगनी चाहिए या सिर्फ उसका शुक्रिया करना चाहिए? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, सच्ची प्रार्थना वह है जिसमें मैं खत्म हो जाए और सिर्फ वह रह जाए। बाबा जी ने समझाया कि मालिक को सब पता है कि तुम्हें क्या चाहिए और कब चाहिए। वो तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारी जरूरतें पूरी कर देता है। इसलिए मांगना बंद करो और मांगना शुरू करो। उसकी रजा मर्जी में राजी रहना ही सबसे बड़ी प्रार्थना है। अगर मांगना ही है तो उसे ही मांग लो। जब वह तुम्हारा हो जाएगा तो पूरी दुनिया तुम्हारी हो जाएगी। शुक्रिया करना सबसे अच्छी बात है, क्योंकि जितना तुम शुक्र करोगे उतनी ही उसकी दया मेहर बढ़ती जाएगी। फिर एक बहन जी ने अपनी जगह पर खड़े होकर बड़े ही भावुक मन से कहा कि बाबा जी, मेरा बेटा विदेश में रहता है और वहां उसने एक अंग्रेज लड़की से शादी कर ली है। मुझे बहुत डर लगता है कि वह हमारे संस्कार भूल जाएगा और अब मेरा पोता पोती तो शायद कभी हिंदी भी नहीं बोलेंगे। क्या वह लड़की हमारे इस रूहानी मार्ग को समझ पाएगी? क्या मेरा परिवार बिखर जाएगा? बाबा जी ने बड़े ही धीरज के साथ उनकी बात सुनी और फिर एक गहरी सांस लेकर मुस्कुराते हुए बोले कि बेटा, तुम क्यों इतनी चिंता करती हो? क्या तुम्हें लगता है कि संस्कार सिर्फ भाषा में होते हैं? बाबा जी ने आगे हंसते हुए समझाया कि देखो, प्रेम की कोई भाषा नहीं होती। अगर वह लड़की तुम्हारे बेटे को प्यार करती है और तुम्हारे घर आई है तो वह तुम्हारे संस्कारों को भी अपनाएगी। बस तुम्हें उसे प्यार देना होगा। तुम उसे बहू नहीं बल्कि एक मेहमान या अपनी बेटी समझकर स्वीकार करो। बाबा जी ने एक मिसाल देते हुए कहा कि जैसे अगर तुम किसी विदेशी फूल को अपने बगीचे की मिट्टी में लगाओगी तो उसे खिलने के लिए थोड़ा वक्त और सही खाद पानी की जरूरत होगी। अगर तुम उसे रोज यह ताना दोगी कि तुम विदेशी हो तो वह मुरझा जाएगा। अपनी रूहानियत को अपने व्यवहार में लाओ। जब वह लड़की देखेगी कि उसकी सास सत्संग जाती है और इतनी शांत और दयालु है तो वह खुद पूछेगी कि माँ जी, आप ऐसा क्या करती हो? बाबा जी ने मजाकिया लहजे में कहा कि और रही बात पोता पोती की, तो बेटा वो हिंदी बोले या अंग्रेजी, अगर उनके दिल में मालिक के लिए प्यार होगा तो भाषा कोई दीवार नहीं बनेगी। मालिक तो मौन की भाषा भी समझता है। तुम बस सिमरन करो और अपने परिवार के लिए दुआ करो। बाकी सब उस पर छोड़ दो, वह सब ठीक कर देगा। इसके बाद एक भाई साहब खड़े हुए जो थोड़े परेशान लग रहे थे। उन्होंने पूछा कि बाबा जी, मैं एक फैक्ट्री में काम करता हूं और वहां बहुत शोर रहता है। मेरा मन करता है कि मैं वहां भी सिमरन करूं, लेकिन शोर की वजह से मेरा ध्यान भटक जाता है। क्या सिमरन के लिए हमेशा शांति वाली जगह ही जरूरी है? बाबा जी ने बड़े ही दिलचस्प तरीके से जवाब दिया और बोले कि भाई साहब, एक बात बताओ, जब तुम अपने ऑफिस का काम कर रहे होते हो और आसपास लोग बातें कर रहे होते हैं तब तो तुम्हारा काम नहीं रुकता। जब तुम टीवी पर अपना पसंदीदा मैच देख रहे होते हो और बच्चे शोर मचा रहे होते हैं तब भी तुम्हारा ध्यान मैच से नहीं हटता, तो फिर सिमरन के वक्त ही शोर क्यों परेशान करता है? पूरी संगत बाबा जी की इस तार्किक बात पर मुस्कुराने लगी। बाबा जी ने आगे समझाया कि बेटा, शोर बाहर नहीं है, शोर हमारे अंदर है। हमारा मन ही सबसे बड़ा शोर मचाने वाला है। अगर तुम अपनी सूरत ध्यान को अंदर के शब्द के साथ जोड़ लोगे तो बाहर चाहे ढोलन गाड़े बज रहे हो, तुम्हें कुछ सुनाई नहीं देगा। बाबा जी ने एक उदाहरण दिया कि जैसे एक माँ अपने बच्चे को मेले में लेकर जाती है। मेले में हजारों लोगों का शोर होता है, लेकिन माँ का ध्यान हमेशा अपने बच्चे की उंगली पर होता है। उसे पता होता है कि मेरा बच्चा कहाँ है। वैसे ही तुम दुनिया के मेले में अपना काम करो, अपनी जिम्मेदारियां निभाओ, लेकिन अपनी सूरत की उंगली उस मालिक के नाम के साथ पकड़कर रखो। धीरे धीरे अभ्यास से ऐसा समय आएगा कि तुम्हें फैक्ट्री का शोर भी मालिक की धुन लगने लगेगा। तभी एक नौजवान उठा और उसने बड़े ही मासूमियत भरे अंदाज में पूछा कि बाबा जी, मेरे दोस्त कहते हैं कि अगर हम सत्संग की बातें मानेंगे तो हम दुनिया में बोरिंग बोरिंग हो जाएंगे। ना हम पार्टी कर पाएंगे ना हम मजे कर पाएंगे। क्या भक्ति करने वाला इंसान कभी हंस नहीं सकता या मौज मस्ती नहीं कर सकता? बाबा जी यह सुनकर जोर से खिलखिलाकर हंसे और बोले कि बेटा, तुम्हें किसने कह दिया कि सत्संगी बोरिंग होते हैं? बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि देखो, असली मौज तो वही कर सकता है जिसका मन बोझ से खाली हो। तुम पार्टियों में जाते हो, नशा करते हो, सुबह उठते हो तो सिर भारी होता है और मन उदास होता है। क्या यह मौज है? असली मौज तो वो है जो अंदर से आती है, जिसे किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं होती। बाबा जी ने आगे समझाया कि एक सत्संगी सबसे ज्यादा खुशमजाज होना चाहिए, क्योंकि उसे पता है कि उसका मालिक उसके साथ है। तुम खेल खेलो, पिकनिक पर जाओ, परिवार के साथ हंसो, बोलो, इसमें कोई बुराई नहीं है। बस अपनी मर्यादा में रहो। भक्ति का मतलब रोना या उदास चेहरा बनाना नहीं है। भक्ति का मतलब है हर हाल में खुश रहना। तुम तो मालिक के शहजादे हो। शहजादे कभी उदास नहीं होते। अपने दोस्तों को दिखाओ कि बिना नशे के भी इंसान कितना खुश रह सकता है, फिर देखना वो खुद तुम्हारे पीछे आएंगे। यह पूछने की भाई, तेरे पास कौन सी पावर है? इसके बाद एक महिला खड़ी हुई और उन्होंने बड़े ही गुस्से में कहा कि बाबा जी, मेरी पड़ोसन हमेशा मेरी बुराई करती रहती है।
मैंने कभी उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी वह पीठ पीछे मेरे बारे में गलत बातें फैलाती है। मेरा मन करता है कि मैं भी उसे खरी खोटी सुना दूं। आप ही बताइए मैं कब तक सहूं। बाबा जी ने बड़ी ही शांति से उनकी तरफ देखा और बोले कि बेटा, अगर कोई तुम्हारे घर कूड़ा फेंकने आए तो क्या तुम अपना दरवाजा खोलकर उसे अंदर ले लोगी? बाबा जी ने बड़े ही प्यार से उसे पास बुलाया और बोले कि बेटा, डर ही तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है। जब तुम डरती हो तो तुम्हारा दिमाग बंद हो जाता है। बाबा जी ने उसे एक छोटा सा नुस्खा देते हुए कहा कि देखो बेटा, जब भी पढ़ने बैठो पहले 2 मिनट अपनी आंखें बंद करके उस मालिक को याद करो और कहो कि हे मालिक, मैं अपनी मेहनत कर रही हूं, तुम मेरा साथ देना। फिर शांत मन से पढ़ो। सिमरन करने से मन एकाग्र फोकस होता है। जैसे जब हम कैमरे का लेंस साफ करते हैं तो फोटो साफ आती है, वैसे ही सिमरन मन के लेंस को साफ कर देता है। फिर तुम्हें चीजें जल्दी समझ आएंगी और याद भी रहेंगी। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो और परिणाम उस पर छोड़ दो। जो होगा अच्छा होगा। फिर एक बुजुर्ग व्यक्ति ने पूछा कि बाबा जी, लोग कहते हैं कि सत्संग जाने से किस्मत बदल जाती है। मेरी किस्मत तो हमेशा से खराब रही है, क्या अब भी कुछ बदल सकता है? बाबा जी ने बड़े ही दार्शनिक अंदाज में जवाब दिया और बोले कि बाबूजी, सत्संग किस्मत नहीं बदलता, सत्संग किस्मत को देखने का नजरिया बदल देता है। बाबा जी ने समझाया कि मान लीजिए बाहर बहुत तेज धूप है, सत्संग उस धूप को खत्म नहीं करेगा, लेकिन वह आपको छाता दे देगा ताकि आप उस धूप में भी बिना जले चल सके। कर्मों का हिसाब तो सबको चुकाना पड़ता है, लेकिन नाम की कमाई से वह बोझ हल्का हो जाता है। जैसे अगर आपको फांसी की सजा होनी थी तो मालिक अपनी दया से उसे सिर्फ एक कांटे की चुभन में बदल देता है। आप ये मत देखिए कि क्या बुरा हुआ, ये देखिए कि मालिक ने आपको कितनी बड़ी मुसीबतों से बचा लिया। जब आप शुक्र करना सीख जाएंगे तो आपको अपनी किस्मत सबसे अच्छी लगने लगेगी। इसके बाद एक व्यक्ति ने पूछा कि बाबा जी, मैं जब सिमरन करता हूं तो मुझे बहुत तेज रोशनी के बजाय सिर्फ अंधेरा ही दिखता है। क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं? क्या मुझे कभी प्रकाश नहीं दिखेगा? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि भाई, अंधेरा दिखना भी इस बात का सबूत है कि तुम अंदर देख रहे हो, कम से कम तुम बाहर की दुनिया को तो नहीं देख रहे। बाबा जी ने आगे समझाया कि देखो, जब हम कमरे की लाइट बंद करते हैं तो एकदम से कुछ नहीं दिखता, लेकिन थोड़ी देर बाद हमारी आंखें उस अंधेरे की आदी हो जाती है और हमें धुंधली चीजें दिखने लगती हैं। सिमरन में भी ऐसा ही है। वह अंधेरा कोई खाली जगह नहीं है, वह एक पर्दा है। तुम बस उस पर्दे पर अपनी नजर टिकाए रखो, उसे हटाने की कोशिश मत करो। वह अपने आप हटेगा जब मालिक की मौज होगी। तुम्हारी ड्यूटी सिर्फ वहां हाजिरी देना है। तुम रोज बैठो, प्रेम से बैठो। वो प्रकाश तो वहां पहले से ही है, बस तुम्हारे और उसके बीच में मन के विचारों का पर्दा है। जैसे जैसे विचार कम होंगे, प्रकाश अपने आप प्रकट हो जाएगा। तभी एक नौजवान भाई ने पूछा कि बाबा जी, शादी के बाद जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं, अब भजन सिमरन के लिए समय निकालना मुश्किल हो गया है। क्या गृहस्थ जीवन में रहकर मालिक को पाया जा सकता है या हमें सब छोड़कर जंगल जाना पड़ेगा? बाबा जी ने बड़े ही मजाकिया अंदाज में कहा कि भाई, जंगल में जाकर क्या करोगे? वहां भी मन साथ ही जाएगा। वहां शेर चीतों से डोगे या अपनी भूख की चिंता करोगे? बाबा जी ने हंसते हुए समझाया कि देखो, हमारे गुरुओं ने कभी नहीं कहा कि घर बार छोड़ दो। असली बहादुरी तो संसार में रहकर संसार से निर्लिप्त रहना है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ उसे छू नहीं पाता। अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो, अपनी पत्नी और बच्चों का ख्याल रखो, ईमानदारी से पैसा कमाओ, यह सब तुम्हारी ड्यूटी है। बस इन सब में इतना मत खो जाओ कि उस मालिक को ही भूल जाओ जिसने तुम्हें यह सब दिया है। बाबा जी ने आगे कहा कि तुम 24 घंटे में से क्या 2 घंटे उस मालिक को नहीं दे सकते जिसने तुम्हें 24 घंटे दिए हैं? समय निकलता नहीं है, समय निकालना पड़ता है। अगर आज तुम्हें कोई कहे कि 1 घंटा बैठने के 1 लाख रुपए मिलेंगे तो तुम नींद भी छोड़ दोगे और समय भी निकाल लोगे। यह तो अनमोल दौलत है, इसे वक्त की कमी का बहाना बनाकर मत छोड़ो। अगला सवाल एक महिला का था जिसने पूछा कि बाबा जी, मुझे बहुत जल्दी रोना आ जाता है। अगर कोई मुझे थोड़ा सा भी तेज बोल दे तो मेरा दिल भर आता है। मैं अपने आप को मजबूत कैसे बनाऊं? बाबा जी ने बड़े ही कोमल स्वर में कहा कि बेटा, आंसू आना कमजोरी की निशानी नहीं है, यह तुम्हारे साफ दिल की निशानी है। लेकिन बात 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 पर रोना भी ठीक नहीं है। बाबा जी ने समझाया कि अपने आप को यह याद दिलाओ कि तुम किसकी संतान हो। तुम उस कुल मालिक के बच्चे हो जो सारी सृष्टि का स्वामी है। जब तुम्हारा पिता इतना बड़ा है तो तुम छोटी छोटी बातों पर क्यों घबराती हो? दुनिया के लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही। उनकी बातों को पत्थर मत समझो, उन्हें रुई समझकर उड़ा दो। जब तुम सिमरन करोगी तो तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति आएगी जो तुम्हें अंदर से मजबूत बना देगी। फिर तुम्हें किसी की बातों से फर्क नहीं पड़ेगा। अपनी खुशी को दूसरों के शब्दों का गुलाम मत बनाओ। इसके बाद एक भाई साहब ने माइक लिया और बोले कि बाबा जी, मेरा मन बहुत चंचल है।
मैं 1 मिनट भी टिक कर नहीं बैठ पाता। क्या कोई ऐसा मंत्र है जिससे मन तुरंत शांत हो जाए? बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि भाई साहब, अगर ऐसा कोई जादुई मंत्र होता तो फिर मेहनत की क्या जरूरत थी। बाबा जी ने समझाया कि मन एक बिगड़े हुए घोड़े की तरह है। अगर तुम उसे पहली बार लगाम लगाओगे तो वह तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा, लातें मारेगा और भागेगा। लेकिन अगर तुम रोज उसे धीरे धीरे ट्रेनिंग दोगे तो एक दिन वह तुम्हारा कहना मानने लगेगा। अभ्यास, प्रैक्टिस ही एकमात्र रास्ता है। मन को शांत करने का तरीका यह है कि उसे किसी बेहतर चीज में लगा दिया जाए। नाम का रस ऐसा है कि जब मन को वह रस मिलने लगता है तो वह दुनिया के फीके रसों को अपने आप छोड़ देता है। तुम बस जबरदस्ती उसे बिठाओ, धीरे धीरे उसे आदत पड़ जाएगी। तभी एक बुजुर्ग महिला ने पूछा कि बाबा जी, क्या हमें मरने के बाद अपने सगे संबंधी दोबारा मिलते हैं? क्या परलोक में भी हमारा परिवार हमारे साथ होगा? बाबा जी ने बड़े ही गहरे भाव से कहा कि माता जी, यह दुनिया एक ट्रेन के सफर जैसी है। कुछ लोग एक स्टेशन पर चढ़ते हैं, कुछ दूसरे पर। जब तक सफर है हम साथ बैठे हैं, जैसे ही स्टेशन आता है हम उतर जाते हैं। बाबा जी ने समझाया कि परलोक में रिश्तों का रूप बदल जाता है। वहां ना कोई पति है, ना पत्नी, ना बेटा। वहां सिर्फ रूहें होती हैं। हम यहाँ एक दूसरे के साथ अपने कर्मों का हिसाब चुकाने आए हैं। जैसे ही हिसाब पूरा होता है रिश्ता खत्म हो जाता है। इसलिए इन रिश्तों में इतना मत फंसो कि उस असली रिश्ते मालिक के साथ को ही भूल जाओ जो तुम्हारा असली संबंधी है। वो सिर्फ सतगुरु और नाम है। वही यहाँ भी साथ है और वहां भी साथ होगा। बाकी सब तो मुसाफिर है जो रास्ते में बिछड़ जाएंगे। अगला सवाल एक नौजवान ने किया कि बाबा जी, आजकल हर कोई कहता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव रहो, लेकिन जब चारों तरफ बुराई दिख रही हो तो पॉजिटिव कैसे रहा जाए? क्या यह खुद को धोखा देना नहीं है? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, पॉजिटिव रहने का मतलब यह नहीं है कि तुम बुराई को ना देखो। इसका मतलब यह है कि तुम बुराई के बीच रहकर भी अपनी अच्छाई ना छोड़ो। बाबा जी ने एक मिसाल दी कि जैसे एक डॉक्टर अस्पताल में जाता है, वहां चारों तरफ बीमारी और दुख होता है। अगर डॉक्टर भी बीमारों को देखकर दुखी होकर बैठ जाए तो इलाज कौन करेगा? वह वहां इसलिए जाता है ताकि अपनी शक्ति से दूसरों को ठीक कर सके। तुम्हें भी समाज में रहकर अपनी पॉजिटिविटी फैलानी है। अगर दुनिया अंधेरी है तो तुम दिया बनो। दूसरों को कोसने से अंधेरा दूर नहीं होगा, अपना दिया जलाने से होगा। और वो दिया है सिमरन और सेवा। इसके बाद एक भाई ने पूछा कि बाबा जी, क्या सिमरन करने से हमारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं? क्या नाम में इतनी शक्ति है कि वह कैंसर जैसी बीमारी को भी काट सके? बाबा जी ने बड़े ही संतुलित तरीके से जवाब दिया और बोले कि बेटा, नाम रूह की दवा है। शरीर का अपना एक नियम है। जैसे गाड़ी पुरानी होती है तो उसके कलपुर्जे घिसने लगते हैं, वैसे ही यह शरीर भी एक दिन बीमार होगा और खत्म होगा। बाबा जी ने आगे समझाया कि सिमरन तुम्हारी बीमारी को शायद पूरी तरह खत्म ना करे, लेकिन वह तुम्हें उस बीमारी को सहने की ऐसी ताकत दे देगा कि तुम्हें दर्द महसूस नहीं होगा। कई ऐसे प्रेमी हुए हैं जिन्हें बहुत बड़ी बीमारियां थी, लेकिन वह सिमरन के आनंद में इतने डूबे थे कि उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। वे शरीर के कष्ट से ऊपर उठ गए थे। डॉक्टर से इलाज जरूर करवाओ, लेकिन साथ में सिमरन की खुराक भी लो। सिमरन तुम्हें मौत के डर से आजाद कर देगा, जो सबसे बड़ी बीमारी है। तभी एक महिला ने पूछा कि बाबा जी, मैं सत्संग की बातें बहुत अच्छे से समझती हूँ, लेकिन जब मैं घर जाती हूँ तो फिर से वही पुरानी आदतों में फंस जाती हूँ। मैं अपने आप को पूरी तरह कैसे बदलूं? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, क्या तुम एक दिन में पूरी तरह बदल सकती हो? बाबा जी ने समझाया कि जैसे अगर तुम एक गंदे तालाब में साफ पानी डालना शुरू करो तो शुरू में पानी गंदा ही रहेगा, लेकिन अगर तुम लगातार साफ पानी डालती रहोगी तो एक दिन वो तालाब पूरी तरह साफ हो जाएगा। सत्संग साफ पानी है, इसे अपने अंदर डालते रहो। रोज सिमरन करो, रोज अच्छी बातें पढ़ो। पुरानी आदतें बरसों की हैं, उन्हें जाने में भी थोड़ा वक्त लगेगा। निराश मत हो, बस अपनी कोशिश जारी रखो। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें खुद महसूस होगा कि तुम बदल गई हो। अंतिम सवाल के रूप में एक युवक ने पूछा कि बाबा जी, मालिक से मिलने का सबसे छोटा रास्ता कौन सा है? बाबा जी ने बड़े ही प्यार से उसकी तरफ देखा और बोले कि बेटा, सबसे छोटा रास्ता है अहंकार का त्याग। बाबा जी ने समझाया कि तुम्हारे और मालिक के बीच में कोई मीलों की दूरी नहीं है। वह तो तुम्हारे दिल के अंदर बैठा है, लेकिन बीच में मैं की दीवार है। मैं यह हूं, मैं वह हूं, मेरा यह है। यही दीवार तुम्हें उससे मिलने नहीं देती। जिस दिन तुम अपनी मैं को उसके चरणों में रख दोगे और कहोगे कि मालिक, मैं कुछ नहीं हूं, जो है सब तू ही है, उसी पल तुम उससे मिल जाओगे। इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस अंदर झुकने की जरूरत है। संगत जी, यदि आप हमारे चैनल RS सवाल जवाब पर नए आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, और गुरु के चरणों में अटूट श्रद्धा बनाए रखें। राधा स्वामी।